निशनानन्दकारिणा रासयित्वा ये जयस्यो कारकं नृपयाचमे। कहते जब समय व्यतीत होने लगा, आज भगवान पांडव की पत्नी द्रौपदी से कहते हैं कि देवी आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम शांति दूत बनकर के जाते हैं और दुर्योधन के सामने आपके राज्य का प्रस्ताव रखेंगे। संभवतः दुर्योधन हमारी बात को नहीं करेगा, हमारी बात को मानेगा। भगवान आज शांति दूत बनकर के दुर्योधन के यहाँ पहुंच रहे हैं। इधर दुर्योधन को जब पता चला कि भगवान श्री कृष्ण हमारे यहाँ आ रहे हैं, सो महाराज ढेर सारा सुंदर सजावट किया, बड़ी व्यवस्थाएं की, क्योंकि भगवान आ रहे हैं। और ये सजावट कैसी थी? बोले कपट पूर्ण मित्रता जैसे किया जाए उसी तरीके का सजावट किया। प्रेम नहीं है भगवान के प्रति, बस केवल अपना काम निकालने के लिए ऐसा कार्य कर रहा है। कहते समय भी जब व्यतीत हुआ और भगवान जब हस्तिनापुर पहुंचते हैं तो दुर्योधन बड़ा स्वागत किया। इधर विदुर जी जो कदली के वन में अपनी पत्नी के साथ रह रहे थे, विदुरानी से कहते देवी कम से कम चलो, भगवान अगर हमें नहीं देखेंगे, मान लो हम भगवान को नहीं देख पाए तो भगवान रथ पे रहेंगे, हमें देख लेंगे, और यदि भगवान नीचे रहेंगे तो हमारी दृष्टि पड़ जाएगी। उतना ही कृपा सही, कम से कम कन्हैया से मुलाकात तो हो जाएगी। चलो। भरे सभा में और दुर्योधन के क्या कहता है भगवान से, पांडवों के जीवन में फैसला कौन सा होगा, ये देखने के लिए विदुर और विदुरानी जैसे अन्य प्रजा रहती है उसी प्रजा के मध्य में विदुर विदुरानी पहुंचते हैं। जब वहां पहुंचे तो देखते हैं भगवान अपने रथ से जब उतरे तो सभा में पहुंचे और सभा में एक सिंहासन पे जाकर के विद्यमान हो गए। जब भगवान सिंहासन पे बैठ गए तो दुर्योधन के सामने एक प्रस्ताव रखे। बोले दुर्योधन, हमने कभी तुमको दुर्योधन नहीं कहा, क्योंकि दुर्योधन मतलब होता है दूषित मन वाला। मैंने तुम्हें सदैव सुयोधन कहा है, सुंदर मन वाला कहा है, इसलिए एक मेरे प्रश्न का उत्तर दो। दुर्योधन बोला बोलो कन्हैया, आप जो कहोगे मैं मानूंगा, आप जो पूछना चाहते हो पूछो। बोले पांडु महाराज तुम्हारे कौन थे? बोले दादाजी थे, हाँ पिता के समान थे। बोले अच्छा, यदि पांडु महाराज तुम्हारे पिता ही थे तो पांडव के पुत्र जो पांडव थे वे तुम्हारे क्या हैं? बोले महाराज वो हमारे भाई हुए। तो बोले जब भाई हुए तो राज्य में आधा अधिकार तुम्हारे भाई का भी होना चाहिए। दुर्योधन बोला बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप जो कहोगे मैं मानूंगा, लेकिन राज्य देना ये नहीं मान सकता। भगवान बोले चलो राज्य ना दो, कोई बात नहीं, राज्य नहीं मांगते, पांडवों को रहने के लिए 2, 4, 5 गांव दे दो। पांडव अपने जीवन का निर्वहन हम यदि कह देंगे कि 5 गांव में निर्वहन करना है तो पांडव हमारी बात टालेंगे नहीं, तुम 5 गांव दे दो। दुर्योधन बोला सूचग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, सुई के नोक के बराबर भूमि में दूंगा नहीं, और यदि दूंगा तो युद्ध करना पड़ेगा। बिना युद्धेन केशव, हे केशव, बिना युद्ध के मैं दे नहीं सकता। सो भगवान को क्रोध आ गया। भगवान बोले अच्छा, अरे दुर्योधन तुमने युद्ध अभी देखा कहां है? अरे युद्ध के कितने बुरे परिणाम होते हैं तुमने कभी सोचा नहीं होगा। युद्ध में लाखों माताएं विधवा हो जाती हैं, करोड़ों बच्चे अनाथ हो जाते हैं, लाखों वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, और पृथ्वी
वीरों के रक्त से लहू लुहान हो जाती है। अभी तुमने युद्ध के बारे में दादा दादी नाना नानी के मुख से कहानियों में सुना होगा दुर्योधन, लेकिन तुमने युद्ध देखा नहीं है। तुम्हें पता है युद्ध का परिणाम कितना बुरा होता है? युद्ध तुमने सुना जरूर है, युद्ध तुमने किया नहीं है। युद्ध तुमने देखा नहीं है कि जो मिट्टी होती है ये लाल हो जाती है। युद्ध का परिणाम बहुत बेकार होता है दुर्योधन। और यदि तुम्हें युद्ध करना है तो पहले आओ आज एक एक हाथ श्री कृष्ण से हो जाए, बाद में पांडवों से युद्ध करना। सो जब भगवान क्रोधित हुए तो दौड़े दौड़े धृतराष्ट्र महाराज आए और अपने पुत्र दुर्योधन के हाथ को पकड़ करके कहे, अरे दुष्ट, तुम्हें मालूम है तू किसके सामने खड़ा है? अरे जिस श्री कृष्ण के सामने, जिस कृष्ण के कन्हैया के सामने जो तू खड़ा है, आज उनकी कृपा से खड़ा है। यदि वो चाह देंगे ना राज्य बचेगा, ना राज्य की प्रजा, ना राजा। तुम्हें समझ नहीं अपने से बड़ों से कैसे बात करते। सो दुर्योधन के समझ में आ गया और दुर्योधन शांत हुआ, भगवान से हाथ जोड़ करके कहने लगा, कन्हैया आपको मालूम है कि जानामि धर्मम न च मे प्रवेतेरा, जानामि पापम न च मे निवेतेरा, केनापि देवेन हृदये स्थितेन यथा नियुक्तास्मि तथा करोमि। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं जानता हूं धर्म क्या है, लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं लगती। मैं जानता हूं कि पाप क्या है, लेकिन उस पाप से बचने के लिए कोई व्यवस्था मेरे पास नहीं है। जथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, कोई देवता मेरे हृदय में है, जैसा नियुक्त करता वैसा मैं करता हूं। कन्हैया मेरी गलती को क्षमा करो, मेरे यहाँ सुंदर सुंदर भोजन पकवान बना हुआ है, आप चल करके ग्रहण करो। भगवान बोले, दुर्योधन भोजन तो हम दो ही अवस्था में करते हैं, या संसार का कोई जनमानस हो तो भोजन दो अवस्था में करता है। कोई भी प्राणी, या तो जोरों की भूख लगी हो और या तो खिलाने वाले का श्रद्धा बहुत अधिक हो। नहीं थोड़ा दीजिए, थोड़ा सा, ठीक है भैया दे दो। भोजन कराने वाला यदि बड़ा भावुक है तो लोग भोजन न करते हुए भी थोड़ा कर ही लेते हैं, और या तो जोरों की भूख लगी हो, न चाहते हुए भी भूख के कारण भोजन करना होता है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर जवाब दिए और दुर्योधन से कहे कि आज तो काका विदुर के यहाँ निमंत्रण है। हो विदुर, अरे विदुर के यहाँ खाने की व्यवस्था नहीं है, आजकल विदुर महामंत्री नहीं है। भगवान बोले, यदि जो बुलाया है तो व्यवस्था किया ही होगा। विदुर जी जब सुने कन्हैया हमारे घर आने वाले हैं, विदुरानी को कहे शीघ्र जाओ घर में, घर को लीप पोत करके सफाई करो, मैं गोपियों की बजरिया से थोड़ा माखन मिश्री कुछ लेकर के आता हूँ कन्हैया को खिलाने के लिए। विदुर जी चले गए गोपियों के बाजार में और इधर विदुरानी चली आई हैं, घर का साफ सफाई कर रही हैं, स्नान कर रही हैं। भगवान श्री कृष्ण विदुर जी के यहाँ नंगे पैर जा रहे हैं। जिस प्रकार से हम सब भगवान के मंदिर जब जाते हैं तो चरण पादुका बाहर निकाले के, आज कन्हैया भी विदुर के घर जा रहे हैं तो चरण पादुका पैर में नहीं है, नंगे पैर जा रहे हैं और दरवाजा को खटखटाते हैं। बोले, काकी अरे नेक दरवाजा तो खोलो, अरे हम कन्हैया बहुत जोर की भूख लगी है। विदुरानी स्नान कर रही थी, वस्त्र भी नहीं बदली, दौड़ करके दरवाजा खोलती हैं, अरे लाला तुम आए गए आए गए। भगवान बोले, ओहो देखो कितना भाव, कितना प्रेम। कन्हैया अपनी कारी कमरिया को उठाए और काकी को ढक दिए। बोले, आप वस्त्र बदलो।
विदुरानी तो वस्त्र बदलना भूल गई। कन्हैया यहाँ बैठो वहां बैठो, नहीं नहीं ये जगह सही नहीं है, यहाँ पे बैठो। भाव में बैठा रही हैं, बैठाने का स्थान नहीं मिल पा रहा है। कन्हैया बोले काकी मोको तो बहुत जोरों की भूख लगवी है, कछु खावे के ताई मिलेगो, कछु होवे तो ले आओ। विदुरानी बोली लाला अभी तो कुछ व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम अपने हाथों से कदली के वृक्ष लगाएं, केले के पेड़ लगाएं, अपने हाथों से जल भी देते हैं। टोकरी उठाई और पके पके फल को तोड़ करके लाते हैं। भगवान को बिठा करके केले को गिले को बाहर फेंकती हैं और छिलका खिला रही हैं भाव में, और भगवान भाव से खा रहे हैं, क्योंकि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे जो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी वे देवे मैं कभी लेता नहीं, भाव बिन कुछ भी देवे मैं कभी लेता नहीं, भाव बिन कुछ भी वे देवे मैं कभी लेता नहीं, भाव बिन कुछ भी दे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है, भाव से एक फूल दे जो मुझे स्वीकार है, भाव का भूखा भाव ही बस सार है, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ भी मुझको न चाहिए, अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ भी मुझको न चाहिए, आप हो जाओ मेरे, आप हो जाओ मेरे, यही मेरा सत्कार है, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, भाव का भूखा हूँ मैं,
भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। 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 तेरी भक्ति भाव की, तेरी भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। तेरी भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। भाव का भाव में भाव ही एक सार है। भाव का भाव में भाव ही बस सार है। भाव का भाव में भाव ही बस सार है। भाव का भाव में श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो जय राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो 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 श्री राम जय राम जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे।